हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी के फॉर्मूला और उनके न्यूमेरिकल पढ़े थे। आज मैं आपको आगे सॉल्यूशन के फर्दर टाइप्स बताती हूँ। डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन आपको आती है कि सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट। जो सॉल्यूशन है वो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का मिक्सचर है। दो बेसिकली कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट होता है जो कम अमाउंट में डाला जाता है, सॉल्वेंट होता है जो ज़्यादा अमाउंट में डाला जाता है। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड? एक तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, दैट इज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अब डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट या सॉलिड हैं या लिक्विड हैं या गैस हैं, उनकी फिजिकल स्टेट को देखते हुए सॉल्यूशन कितनी तरह के होते हैं। तो फिजिकल स्टेट को देखते हुए सॉल्यूशन 9 तरह के होते हैं। ठीक है, 9 तरह के होते हैं। तो पहला है, अगर आपका सॉल्यूट जो है सॉलिड है और जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड है, मतलब जो कम अमाउंट में डाल रहे हो वो भी सॉलिड है, जो ज़्यादा अमाउंट में डाल रहे हो वो भी सॉलिड है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? सॉलिड इन सॉलिड। सॉल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड। देखो बेटा, इसका एग्जाम्पल है अलॉय। अलॉय क्या होता है? जो मेटल या दो मेटल को जोड़ने से बनता है, मेटल या नॉन मेटल के मिक्सचर को अलॉय कहते हैं, दो नॉन मेटल के मिक्सचर को अलॉय कहते हैं। तो जो स्मॉल अमाउंट में पाई डाली जाएगी वो भी चीज़ सॉलिड होगी, जो ज़्यादा अमाउंट में ली जाएगी वो भी चीज़ सॉलिड होगी। तो सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है अलॉय। सेकेंड इज लिक्विड इन सॉलिड। अब जो कम अमाउंट में है वो लिक्विड है, जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉलिड है। तो थोड़े अमाउंट में आप लिक्विड ले रहे हो, ज़्यादा अमाउंट में सॉलिड ले रहे हो। लिक्विड इन सॉलिड एग्जाम्पल हो गया जेल, जो आप सिर में लगाते हो जेल, या जेलीज जो आप खाते हो उसमें लिक्विड थोड़ा होता है, सॉलिड ज़्यादा होता है। तो दीज आर लिक्विड इन सॉलिड टाइप ऑफ एग्जाम्पल। थर्ड वन इज गैस इन सॉलिड। कम अमाउंट में गैस है, क्योंकि गैस क्या काम कर रही है? सॉल्यूट का। और ज़्यादा अमाउंट में क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड क्या काम कर रहा है? सॉलिड, सॉल्वेंट का। गैस कम है, सॉलिड ज़्यादा है, गैस इन सॉलिड। आपने बेटा, अगर आपको याद होगा, जब मैंने पिछली बारी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाया था तो मैंने बताया था हाइड्रोजन गैस ऑब्लिक निकल, हम एरो पे ऐसे लिखते थे H2 ऑब्लिक निकल, हम प्लस H2 करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लाडियम, प्लैटिनम। तो बेसिकली क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस निकल सरफेस पे एड्जॉर्ब होती है। तो निकल क्या है? सॉलिड, हाइड्रोजन क्या है? गैस। प्लाडियम क्या है? सॉलिड, हाइड्रोजन क्या है? गैस। प्लैटिनम क्या है? सॉलिड, तो हाइड्रोजन क्या है? गैस। तो गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब ओवर निकल सरफेस, प्लाडियम सरफेस या प्लैटिनम सरफेस। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। अगला है, ये 3 टाइप हो गए। अब पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉल्वेंट क्या रखा? सॉलिड। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉल्वेंट क्या रखोगे? लिक्विड। फिर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉल्वेंट क्या रखोगे? गैस। तो अब सेकंड इज लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड होगा। सबसे पहले सॉल्यूट क्या है? सॉलिड, मतलब सॉलिड कम है, पानी ज़्यादा है। नमक पानी में घोल दो तो नमक थोड़ा लोगे, पानी ज़्यादा लोगे। सॉलिड कम लोगे, पानी ज़्यादा लोगे। चीनी पानी में घोल दो, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये सारे सॉलिड इन लिक्विड के एग्जाम्पल है। सेकेंड, लिक्विड इन लिक्विड। जो स्मॉल अमाउंट में ले रहे हो वो भी लिक्विड है, जो ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो वो भी लिक्विड है। अल्कोहल इन वाटर बेटा, अल्कोहल इन वाटर, थोड़ा सा अल्कोहल लोगे, पानी ज़्यादा लोगे, तो वो लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। गैस इन लिक्विड, गैस कम है, लिक्विड ज़्यादा है। गैस इन लिक्विड, आपने बेटा कोक वगैरह पी होगी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है तो वो गैस होती है। गैस लिक्विड में डिजॉल्व की होती है, गैस कम होती है, लिक्विड ज़्यादा। या ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, या आप एग्जांपल ले सकते हो सॉफ्ट ड्रिंक्स का। जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, कोक, पेप्सी, उनमें गैस डिजॉल्व होती है। नेक्स्ट इज गैशियस सॉल्यूशन। गैशियस सॉल्यूशन पहला है सॉलिड इन गैस, सॉलिड कम है, गैस ज़्यादा। बेटा आपने डस्ट पार्टिकल्स देखे हैं हवा में, डस्ट पार्टिकल इन एयर, आप एग्जांपल लिख सकते हो डस्ट पार्टिकल इन एयर। डस्ट पार्टिकल सॉलिड है, हवा में घूम रहे हैं, तो डस्ट पार्टिकल इन एयर। लिक्विड इन गैस, लिक्विड कम है, गैस ज़्यादा। बेटा फॉग, फॉग आपने देखी है, उसमें बेटा लिक्विड की ड्रॉपलेट्स होती हैं हवा में, तो दैट इज लिक्विड इन गैस। या ह्यूमिडिटी इन एयर भी आप कह सकते हो लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है। लास्ट इज गैस इन गैस। बेटा एयर जो है वो गैसेस का मिक्सचर है, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगी? सॉल्वेंट। ऑक्सीजन कम अमाउंट में है तो क्या हो जाएगी? सॉल्यूट। तो इस तरह से फिजिकल स्टेट को देखते हुए सॉल्यूशन आपके 9 टाइप्स हैं।
पहले जिसमें सॉल्वेंट क्या है सॉलिड, तो सॉलिड सॉल्यूशन, फिर जिसमें सॉल्वेंट क्या है लिक्विड, तो लिक्विड सॉल्यूशन, फिर जिसमें सॉल्वेंट क्या है गैस, तो गैसियस सॉल्यूशन। इस तरह फिजिकल स्टेट को देखते हुए आपके 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हैं। तो डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड एंड राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, आपने सॉल्यूशन बताना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताना है, फिर फिजिकल स्टेट को देखते हुए 9 टाइप्स की एग्जाम्पल कर लेनी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन कैसे होती है बेटा, कितना अमाउंट सॉल्यूट का आपने डिसॉल्व किया गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, कितना सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सपोज मैंने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया है, उसमें मैंने कितना अमाउंट डिसॉल्व किया सॉल्यूट का, उसे कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम वेरियस फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले है मास परसेंटेज, फिर है वॉल्यूम परसेंटेज, फिर है पार्ट्स पर मिलियन, फिर है मोल फ्रैक्शन, फिर है मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी ये तीनों मैंने आपको कल डेफिनेशन बता दी थी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तीनों जो है मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इनकी डेफिनेशन, इनके फॉर्मूलाज और इनके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं मैंने आपको वीडियो सेंड कर दी है। नाउ व्हाट इज मास परसेंटेज, व्हाट इज वॉल्यूम परसेंटेज, व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, इनके फॉर्मूला मैं आज बता देती हूँ। तो सबसे पहले व्हाट इज मास परसेंटेज। अगर आपको पूछा जाए कि इस कंपाउंड की मास परसेंटेज निकालो, तो मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं बेटा, मास परसेंट मतलब जिसकी निकालनी है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे आपके अपने मार्क्स आते हैं, आपके कितने नंबर आए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं सब्जेक्ट में, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इनटू 100। सपोज आपके केमिस्ट्री में 45 नंबर आए हैं, तो आप लिखोगे 45, टोटल नंबर का पेपर था 70 इंटू 100, तो वो आपकी मास परसेंटेज, वो आपकी जो है परसेंटेज आ जाती है। सिमिलरली मास परसेंटेज में हम क्या करते हैं, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट in grams divided by total mass of solution into 100. Mass percentage is defined as number of parts by mass of one component per 100 parts by mass of solution. ठीक है, कि जिस कंपोनेंट का आपने मास निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जब आपने वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, जैसे मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर आपने ए का मास निकालना है, ए का मास परसेंटेज निकालनी है, तो मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास मतलब ए प्लस बी इंटू 100, क्योंकि दो ही कंपोनेंट होते हैं बेटा, ए एंड बी। बी होता है सॉल्यूट, ए होता है सॉल्वेंट। ए को हमेशा नाउ बेटा मास परसेंटेज हो गया। मास परसेंटेज ऑफ ए निकालनी हो तो मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मास मतलब ए और बी का मास इंटू 100। ए और बी दो ही कंपोनेंट होते हैं, ए होता है सॉल्वेंट और बी होता है सॉल्यूट। ए को हम हमेशा सॉल्वेंट लेते हैं, बी को हम सॉल्यूट लेते हैं। जब आपको वॉल्यूम परसेंटेज देखनी हो तो मास की जगह वॉल्यूम ले लेना है। वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट जिसकी आपने परसेंटेज निकालनी है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100। सपोज आपने वॉल्यूम परसेंटेज ए की निकालनी है, तो वॉल्यूम of A divided by total volume, that is volume of A plus B into 100. So this is volume percentage. ठीक है, अगर आपने ppm निकालना हो, ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितना पार्ट्स है। ठीक है, तो अगर आपने मास परसेंटेज इन पीपीएम में निकालनी हो तो सिंपल क्या करना है, जैसे आपने मास परसेंटेज का फॉर्मूला निकाला होगा, मास परसेंटेज ऑफ ए निकालनी है आपने, तो मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ ए प्लस बी इंटू 100 नहीं करना, पार्ट्स पर मिलियन में, मिलियन पार्ट में निकालना है। 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 10⁻⁶, तो इंटू 10⁻⁶ कर देना है, बस ये डिफरेंस है। जब आपने पीपीएम वॉल्यूम परसेंटेज में निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 करने की बजाय इंटू 10⁻⁶ कर देना है। 10⁻⁶ मतलब 1 मिलियन में कितने पार्ट्स हैं इसके, पर मिलियन में कंपोनेंट के कितने पार्ट्स प्रेजेंट हैं, तो दिस इज पीपीएम। ठीक है, तो आपको अब मास परसेंटेज पता लग गई, वॉल्यूम परसेंटेज पता लग गई और पीपीएम पता लग गया, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में बस मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ करना है। ठीक है, मोलैरिटी, डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, वो मैं नहीं करवाऊंगी। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मैं बता देती हूँ।
मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बेटा? सपोज किसका मोल फ्रैक्शन, आपके पास दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में, ए एंड बी। ए हमेशा सॉल्वेंट होता है, बी हमेशा सॉल्यूट होता है। तो अगर आपने मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है, मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी मोल फ्रैक्शन किसी का निकालना हो उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ए का निकालना है तो एक्स ए। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल दो ही कंपोनेंट है, ए एंड बी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर आपने मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है, अगर मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर ले लेने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। तो इस तरह से आप किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, ए का भी और बी का भी। ए क्या होता है? सॉल्वेंट। बी क्या होता है? सॉल्यूट। अब इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि मास की जगह नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं, ठीक है। अगर मैं ए और बी के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दूं, एक्स ए प्लस एक्स बी, तो वो किसके बराबर होता है बेटा? 1 के बराबर। तो अगर मेरे पास एक्स ए आ गया है और मुझे एक्स बी निकालना है तो मैं 1 माइनस एक्स ए कर दूं, मतलब आपके पास एक्स बी क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स ए। अगर मेरे पास एक्स ए आ गया है तो मुझे एक्स बी निकालने के लिए दोबारा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली 1 में से माइनस कर दूं तो मेरे पास एक्स बी आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बेटा। मोलैरिटी की डेफिनेशन मैंने बता दी थी, मोलैलिटी की भी फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी के भी फॉर्मूला। तो इस तरह से जो है आपके पास 6 फॉर्मूलाज आज आपने कर लिए, दैट इज मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी। इनमें से 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा। तो अब ये सारे फॉर्मूलाज मैंने करवा दिए हैं। कल मैंने मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी की न्यूमेरिकल भी आपको सेंड किए थे। एक न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करके दिया था। आज मैं आपको कुछ और न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ सेंड करती हूँ, सॉल्व्ड न्यूमेरिकल की पीडीएफ सेंड करती हूँ। आप अपने आप ट्राई करना, अगर आपको कोई डाउट होगा तो हम वो डाउट डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है पुत्र? ओके, थैंक यू।